सो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इस पहले का पहला क्वेश्चन है 135 और 225। आइए हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। अब हम देखेंगे इसमें कि 135 बड़ा है या फिर 225। अगर 225, अब इसमें से 225 बड़ा है तो हम पहले लिख लेंगे, फिर इसमें बड़े का चिन्ह लगा देंगे, फिर 135 लिख लेंगे। अब हम क्वेश्चन में दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर रहे हैं। फिर पहला स्टेप, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, 225 है, इसलिए 225 को 135 से हम भाग देंगे। 135 से जब हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में तो जाएगा नहीं, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 135 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 2 1 कम 2, 270 हो जाएगा। इसलिए जाएगा नहीं तो एक बार में ले जाएंगे। 135, जब 225 में से 135 घटाएंगे तो 90 बचेगा। फिर 90 को इसको यहाँ कर देंगे, फिर 90 से भाग देंगे, तो फिर मेरा एक बार में ही जाएगा। और फिर 90, फिर 45 बचेगा। 45 फिर यहाँ 90 को यहाँ ला देंगे, फिर 45 को दो बार में ले जाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो पहला चरण ये है कि 225 से हम जब भाग दिए तो 135 गुणे 1 प्लस जो शेष बचा, ये जो शेष बचा है यहाँ पे लिख लेंगे। और ये रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचा है 225 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम फिर दूसरे चरण में जाएंगे। फिर 135 से भाग देंगे तो 90 गुणे 1 प्लस जो 45 शेष बचा है 45 यहाँ लिख देंगे, फिर 135 नॉट 0, फिर 90 से करेंगे, यहाँ बच जाएगा, 90 को भाग देंगे, 45 गुणे 2 प्लस 0। जो 0 बार में पूरी तरह से जो कट जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 225 और 135 का एचसीएफ 45 होगा। यही आपका आंसर है, यही एचसीएफ आपका मस बराबर 45, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। 38,220 को हमने पहले लिख लिया, फिर बड़े का चिन्ह लगा दिया, फिर 196 लिख दिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 38,220 बराबर, अब भाग दे लेंगे हम 196 को, 38,220 को 196 से, तो पहले 3 अंक लेंगे हम, तो एक बार में जाएगा 196, फिर घटाएंगे हम तो 186 बचेगा, फिर 2 उतार लेंगे हम। 2 उतारने के बाद फिर देखेंगे कि कितने बार में जा रहा है, तो 196 से 1862 9 बार में जाएगा। अब 9 बार में जाएगा 1764 होगा, फिर इसमें से घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 17 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। फिर हम 5 बार देखेंगे, 5 बार में चला जाएगा 980 बचेगा, तो अब 0, इसका आंसर 0 हो गया। तो हम देख लेंगे, एक लिख लेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। तो हम अतः एचसीएफ बराबर 196, ये आपका आंसर
हो जाएगा, क्योंकि एक रिमाइंडर 0 हो रहा है, ये ध्यान देंगे आप। इसलिए हमारा HCF 196 हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे हम कौन बड़ा है। 867 बड़ा है, तो 867 बड़ा का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 255 लिख देंगे। अब फिर इधर हम भाग दे देंगे। 255 867। अब देखेंगे कि ये कै बार में जा रहा है, तो ये जाएगा 3 बार में। 3 बार में देख लेंगे हम। 5 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15 1 16, 2 तिहाई 6 1 7 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। 7 में घटाएंगे 1 बचेगा। फिर अब हम यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। आठ सौ सड़सठ बराबर 255 गुणे यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे, प्लस जो शेष बचा 102, 102 हम लिख लेंगे। फिर ये पहला चरण हो गया। अब दूसरे चरण में हम आएंगे तो यहाँ 255 लिख देंगे। 255 यहाँ आ जाएगा। और 102 यहाँ हो जाएगा गुणे। अब देखेंगे कि 255 कै बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। 2 बार में जाएगा तो 102 दूनी 204 हो जाएगा। घटाएंगे 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा। तो ये 2 बार में चला गया, 2 बार में लिख लेंगे, प्लस शेष बच गया हमारा 51। अब फिर हम देखेंगे, अब 102 को यहाँ लिख लेंगे। हाँ, फिर अब ये भागफल में चला जाएगा, 102 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 51 102 से कै बार में जाता है, तो 2 बार में जाएगा। 151 दूनी 102, 0 हो गया रिमाइंडर। फिर 102 51 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे ये ध्यान रखें कि रिमाइंडर नॉट 0 के, इसलिए दूसरा चरण गया। फिर रिमाइंडर नॉट 0 के, इसलिए तीसरा चरण गया। अब तीसरा चरण में रिमाइंडर बराबर 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर हमारा हो गया 51। HCF मेरा कितना हो गया 51। ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम सोच लेंगे एक बार कि 6q+1, 6q+2, 6q+3, तो ये 6 जो है, अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब मान लीजिए, अब क्वेश्चन पे आइए। पहले माना ए कोई विषम पूर्णांक है जो
6 से बड़ा है, अर्थात 6 बराबर b, यानी कि b 6 से बराबर है। तो हम शेषफल मान लीजिए 6 b से बराबर है, तो शेषफल जो है 6 से कम होगा। तो लिखेंगे अतः शेषफल 6 से कम होगा। रिमाइंडर, जैसे मान लीजिए 6 से कम होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हम लिखेंगे जब रिमाइंडर 0 हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एक सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान 6 है, 6 रख देते हैं, q प्लस r 0 रखे हैं तो 0, तो हमारा आ जाएगा a बराबर 6q। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। जब a कोई भी पूर्णांक हो जो सम संख्या का वो करते हैं। अब आ जाइए दूसरे समीकरण। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 6 प्लस 6q प्लस 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। जो कि ये 6q प्लस 1 ये विषम है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसी प्रकार r 2 हो तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, ये आपका सम हो जाएगा। अब यहाँ पे सम प्लस विषम बराबर विषम होता है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ये 2 हो जाएगा, ये एक सम संख्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार अतः हम लिख लेंगे अतः सभी समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। यह सिद्ध हो गया।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड के 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का संख्या स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधे 616 और 32 का HCF पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है, 616 और 32 का HCF। तो हम डायरेक्ट HCF पे आते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 616 बड़ा है 32 के, तो हम HCF निकाल लेते हैं 32 616 का। तो पहले हम 2 अंक लेंगे, देखेंगे कितने बार में जाता है। तो 32 दूना 64 हो जाएगा 2 बार में तो जाएगा नहीं, इसलिए हम 1 बार में ले जाते हैं। तो 32, अब इसमें से जो है कि एक उधार ले लेगा, हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, और 5, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कै बार में जाता है, तो ये 9 बार में जाएगा। 9 बार में जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, नहीं 9 बार में नहीं, 8 बार में जाएगा। 8 बार में जाएगा तो हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24, 1 25, 25, फिर 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, सॉरी 9 बार में ही जाएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 1 28, 288। अब 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये हो, और फिर ये 9, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। फिर इसको 32 को यहाँ ले लाएंगे 32, फिर 8 8 चौको 32, 0 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस रिमाइंडर कितना बचा मेरा 29, सॉरी 8 बचा, रिमाइंडर हमारा 8 बचा ना। फिर 32 8 गुणे 4 प्लस 0, तो HCF हमारा हो जाएगा 8। तो जो मार्च कर रहे थे स्तंभों की अधिकतम संख्या मार्च करना, वो टुकड़ी जो है 32 टुकड़ी जो है 8 बार में जाएगी। टुकड़ी की संख्या बराबर 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। टुकड़ी की संख्या बराबर 8 आंसर।